अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अहमद, तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी वेट लॉस जर्नी कि मैंने अपना वेट कैसे लूज़ किया, कितने दिनों में लूज़ किया और कितना लूज़ किया। तो जो लोग वाकई अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पहले वेट था 94 केजी और अब मेरा जो करंट वेट है वो है 75 केजीज़, जिसमें से मैंने फ़र्स्ट 30 डेज़ में 12 केजीज़ लूज़ किया था। उसके बाद मैंने थोड़ी ब्रेक ली थी, थोड़ा रेस्ट दिया था अपने आप को, और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अपना जो 7 केजीज़ है वो मैंने नेक्स्ट 12 से 14 डेज़ में मैंने लूज़ किया था। और ये वेट लूज़ जर्नी मेरी फ़र्स्ट टाइम नहीं है, ये रिकॉर्ड फ़र्स्ट टाइम हो रही है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैंने वेट लूज़ किया था तब मैं 15 साल का था और विदाउट एनी किसी किसी कोई भी मेरा यानी टीचर नहीं था कि जो मुझे गाइड करे कि आप ऐसे करो ऐसे करो। वो सारा मुझे खुद ही शौक़ था। फ़ुटबॉल भी मैं खेलता रहा हूँ। जो लोग मेरी पहले वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं फ़ुटबॉल खेलता था। तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक़ था, यानी कि क्रेज़ी था मैं फ़ुटबॉल के पीछे। तो वो फ़िटनेस ज़ाहिर बात है, आप फुटबॉल खेलते हो तो फ़िटनेस का भी आपको शौक़ होता है, तो ये नॉलेज वैसे ही आपको मिल जाता है वेट गेन और वेट लूज़ का। उस बेस के ऊपर मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैं 15 साल का था तो मैंने वेट लूज़ किया था 75 से 62 पे गया था। फिर 21 ईयर्स का जब हुआ फिर मेरा वेट बढ़ गया। फिर मैंने 87 से 72 पे और अब 94 से 75 पे। तो वो सारा यानी ये काफ़ी टाइम से, एक टाइम पीरियड से मैं ये चीज़ों के साथ यानी मुंसलिक हूँ, जिसकी बेस के ऊपर मैंने ये इतना वेट लूज़ किया है। और ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर आप वाकई सीरियस हैं अपने वेट लॉस को लेके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, मैसेज करें। और ये पेड सर्विस होगी। अगर आप वाकई अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप अपना वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं कम एक्सरसाइज करके, या जो भी आपकी डेली रूटीन होगी उसको देखते हुए मैं आपको एक डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान दे दूँगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका भी ज़रूर वेट लूज़ हो जाएगा। इस बार जो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट था वो था रमज़ान का, कि एक तो आपने वैसे ही पूरा दिन कुछ नहीं खाना होता, ठीक है, और सहरी और अफ्तारी रह जाती है, उसमें आप कंट्रोल कर लें तो आप थोड़ा और साथ यानी थोड़ी एक्सरसाइज ऐड कर लें तो आप इजीली अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं सहरी में क्या खाता था और अफ्तारी में, और एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करता था। तो एक्सरसाइजेस के तो मैं क्लिप्स वगैरह लगाता हूँ साथ, वो आप देख लेना, आपको उधर से साथ साथ पता चलता रहेगा। तो सहरी में मैं एक रोटी और साथ सालन घर में कोई भी हो, यानी जो कम ऑयल वाला हो, जैसे जो कढ़ाई वगैरह घर में बनती है ना, यानी मसाले वाला चिकन, वो मैं नहीं खाता था। उसमें से चिकन निकाल लेता था, मसाला मैं नहीं खाता था। और सम टाइम 100 से 200 ग्राम चिकन होता था, जिसे मैं 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैं फ्राई कर लेता था। उसके साथ एक रोटी खा लेता था और साथ बिल्कुल थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर लेता था। ये मेरी होती थी सहरी। तो अफ्तारी से पहले मैं जाता था एक्सरसाइज के लिए। अफ्तारी से तकरीबन 1 घंटा पहले मैं एक्सरसाइज के लिए चला जाता था, जिसमें रनिंग और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज मैं करता था, और जो आपने वीडियो क्लिप्स भी देखे हैं वो सारी एक्सरसाइजेज करके फिर मैं घर आता था। अफ्तारी में पानी पिया, और सबसे मेन रोल है पानी का। आप जब भी डाइट कर रहे हो या अपना वेट लूज़ कर रहे हो ना, पानी आपने जो है ना पीना है लाजम। कम से कम दिन में अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो 4 लीटर, अगर आप कम कर रहे हो तो आपने 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है, मस्त, इससे कम नहीं आपने पीना पानी जी। तो अब आ जाते हैं अफ्तारी पे कि मैं अफ्तारी में क्या खाता था। अफ्तारी में मैं सैलड खाता था सम टाइम, और सम टाइम मैं मिक्स फ्रूट खाता था, जिसमें एक सेब, 2 केले या एक केला और अमरूद और साथ 3 खजूरें, ये होता था मिक्स फ्रूट। और सैलड में मैं एक हीरा, हाफ बंद गोभी और साथ 2 गाजरें ऐड करता था, ये खा लेता था। और सम टाइम आप खा सकते हैं, एक रोटी दोबारा भी खा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी सालन के साथ आप अगर दाल है, या जैसे मैंने बताया कि लो ऑयल वाला घर में कोई भी सालन बना हुआ है, शोरबे वाला सालन है, आप उसके साथ खा सकते हैं, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता।
वो भी सम टाइम बीच में चलता रहता था। लेकिन ये नहीं कि अब 2-3 रोटियां मैंने खा ली सॉरी अफ्तारी में, ऐसा नहीं करता था। सैलड, ये मिक्स फ्रूट और सम टाइम एक रोटी खा लेता था या हाफ़ रोटी खा लेता था, और उसके बाद मैं वॉक पे चला जाता था। वॉक मेरी होती थी 6 किलोमीटर की, और जब मैं वॉक से वापस आता था और वापस आके मैं 2 बॉयल एग खाता था। आप एक खा लें, अगर आप होल एग खाता था, यानी सम टाइम ऐसे कहते हैं ना कि आप जर्दी निकाल दो, तो वो मैं नहीं करता था ऐसे, मैं पूरे 2 होल एग ही खाता था। तो यही सेम पैटर्न मैंने पूरे 30 दिन यानी पूरा रमज़ान मैंने फॉलो किया था। और ये पैटर्न सिर्फ वेट लूज़ के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अब सारी ज़िंदगी इतना ही खाना है। आप घर का सिर्फ आप बाहर की ड्रिंक्स वगैरह छोड़ दें, यानी ये जो जितनी भी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये आप छोड़ दें, जूसेस बाहर के छोड़ दें, ये लेज़ पापड़ सम टाइम अगर आप खा लें तो ठीक है। ये नहीं कि डेली बेसिस पे आप ड्रिंक और ये सारी चीज़ें, उससे आपका वेट गेन ही होना है। उससे यानी आपको कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप घर का खाना खाएं, 2 रोटियां खा लें, 3 खा लें, साथ चावल भी खा लें, कुछ भी खा लें घर का बना हुआ, तो उससे आपका वेट गेन नहीं होता। आपका जो वेट गेन करती हैं चीज़ें, वो ये बाहर की चीज़ें करती हैं। घर में भी अगर आप, ज़ाहिर बात है, बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ही ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पराठों में भी, हर चीज़ में भी, तो वो भी नुकसान ही है। हर चीज़ एक लिमिट में ही आपको खानी चाहिए। तो खैर, ये मेरी वेट लॉस जर्नी थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हैं। तो ये तो सिर्फ थी मेरी अभी मेरी जर्नी थी कि मैंने ऐसे वेट लूज़ किया है, और आप कैसे कैसे किस किस तरीक़ों से आप मज़ीद वेट लूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपकी रूटीन ऐसी है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या जो भी मज़ीद आपके इश्यूज़ हैं, तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये पेड सर्विस होगी। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मज़ीद वीडियोज़ आएंगी तो लाइक शेयर ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।